वजीर आजम का सऊदी वली अहद से मुलाकात पर इजहार मुशर्रफ, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि मुलाकात में तिजारती सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात की देरपा मजबूती के अज़म का अदा किया। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान गहरी शराकतदारी और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा किया। याद रहे कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की ख़ुसूसी दावत पर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अफगान तालिबान का वफ़द पाकिस्तान के मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। सराय के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार रहा। ज़राए का कहना है कि मेजबान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। दिलचस्प तौर पर अफगान तालिबान का वफ़द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान तालिबान का वफ़द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके इन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। ये कहना बजा होगा कि इन्हें काबुल से कंट्रोल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मुफाद में है। मेजबान ममालिक ने भी अफगान वफ़द को यही बात समझाई है। तमाम काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातुल पैदा हो रहा है। यूँ लगता है कि काबुल में कुछ अनासिर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ बदस्तूर मंतकी मजबूत और अमन के लिए नागज़ीर है। 9 मई और दीगर 5 केसेस, इमरान खान को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई इमरान खान को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस पर समाअत की। अडियाला जेल हुक्काम ने अदालत के शोकाज नोटिस का जवाब नहीं दिया। अदालत ने 25 नवंबर तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमा दर्ज है, जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना जाली रसीदें जमा करवाने पर भी मुकदमा दर्ज है। टर्की ने बरतानिया से 20 यूरोफाइटर्स टाइफॉन तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। इंटा में मुआहिदे से मुतल्लिक होने वाली तकरीब में टर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और बरतानवी वज़ीर आज़म सरगे स्टारमर ने शिरकत की। टर्की के सदर उर्दवान ने तकरीब से खिताब करते हुए मुआहिदे को दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दे दिया। मुआहिदे की मालियत तकरीबन 11 अरब डॉलर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पहले यूरोफाइटर जेट्स 2030 में टर्की पहुंचेंगे। टर्की के वजारत दिफा के मुताबिक वो कतर और ओमान से भी 12 टाइफॉन तैयारे खरीदने की कोशिश कर रही हैं, ताकि खित्ते में इसराइल जैसे हरीफ ममालिक के मुकाबले में अपनी बढ़तरी बरकरार रख सके। तुर्क हुक्मरान ने बताया कि वो मजबूरी तौर पर 120 जंगी तैयारे खरीदने का इरादा रखते हैं। याद रहे कि जुलाई में टर्की और बरतानिया के दरमियान 40 यूरोफाइटर्स तैयारों की खरीदारी का इब्तदाई मुआहिदा हुआ था। सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में 3 रोज़ बाकी उम्मीदवार इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई। सिंध बार कौंसिल जिला शर्की के उम्मीदवार इश्तियाक अहमद मेमन एडवोकेट, जो कि माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इश्तियाक अहमद किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं। वकला बरादरी में उनका बड़ा मकाम है। वकला उन्हें बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। वकला का कहना था कि इश्तियाक अहमद मेमन नहायत शरीफुल नफ्स नहायत ही आजिज़ शख्सियत के मालिक हैं। इश्तियाक अहमद एडवोकेट ने वकला से मुलाकात की, नाश्ते का अहतमाम किया। वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों वकला ने इश्तियाक अहमद मेमन की हमायत का ऐलान किया। वकला का कहना था कि इश्तियाक अहमद की सिंध बार कौंसिल में अशद ज़रूरत है। ये रेगुलर वकील हैं और वकला के मसाइल से वाकिफ़ हैं। अगर वकला अपने दरीना मसाइल का हल करना चाहते हैं तो उन्हें सिंध बार कौंसिल के अलाट 67 को वोट देकर कामयाब करें और इंशाल्लाह ये किसी भी वकील को मायूस नहीं करेंगे। इश्तियाक अहमद मेमन का कहना था ये 5 साल एक अफेयर होता है। सिंध बार काउंसिल की इलेक्शन होती है हर 5 साल बाद। मेरा नंबर है 67, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से इश्तियाक अहमद मेमन। ये जो नाश्ते हैं, ये खाने हैं, वकील एक दूसरे से मदद का इजहार करते हैं और ये हमारा ट्रेंड एक सिस्टम है, हमारा 50 साल से चल रहा है।
कि जब इस तरह इलेक्शन आते हैं तो खाने होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ दोस्तों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं आपस में, और ये जो सिस्टम होता है खाने का या एक दूसरे को खाना खिलाने का, ये सीरत नबी के मुताबिक ही है। कहना था कि वकला का कोई भी इलेक्शन हो, हम वकला बरादरी भाइयों की तरह इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। जहां तक दावत तो आम का मामला है, ये सुन्नत रसूल की सुन्नत को अपनाते हैं, क्योंकि रसूल पाक की सुन्नत है कि दावत दिया करें और कोई दावत दे तो उसे कबूल करें। हम वकला बरादरी एक हैं, ये हमारी इत्तेहाद को जाहिर करती है कि हम सब एक हैं। हमने तकरीबन उसमें 50 से ज़्यादा वकला हैं, हम लेडीज़ भी जेंट्स भी। तो उन्होंने हमने सब मिलके ये डिसीजन लिया था कि अगले साल जो है इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2025 में सिंध बार काउंसिल के। तो सारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो है हमने बैरिस्टर इश्तियाक अहमद मेमन को जो है उसके ऊपर हमने इत्तफाक किया। जिला शर्की से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वकला की बड़ी तादाद उन्हें सपोर्ट कर रही है। पंजाब में स्मोक का राज, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरफहरिस्त। लाहौर के इलाके सांदा रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 767, टाउनशिप के इलाके का 758, मॉडल टाउन का 574, अलामा इकबाल टाउन के इलाके का 511 और गुलबर्ग 3 के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 622, मुल्तान में 485 और बहावलपुर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 255 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हदायत कर दी। फिजाई आलूदगी के आलमी इदारे IQ-Air के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा, ढाका का तीसरा, जबकि भारतीय शहर कलकत्ता का चौथा नंबर है। भारत के खिलाफ हाथ हल्का रखने को कहा गया था। साबिक ICC मैच रेफरी ने पोल खोल दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने बताया कि भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। इन्होंने बताया कि एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी, स्लो ओवर रेट का फाइन यकीनी बनता था। मुझे एक फोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो क्योंकि ये भारत है। क्रिस ब्रॉड का कहना है कि फोन कॉल के बाद मैंने टाइम कलेक्शन में मौका निकाला था। अगले मैच में सारू गंगोली ने दोबारा वही हरकत की और ऑफिशियल्स की एक ना सुनी। मैंने जब पूछा कि ऐसा फिर हुआ है, अब क्या करना है, तो कहा गया कि सिर्फ गंगोली को सजा दें। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड का कहना है कि खेल में काफ़ी सियासत शामिल है। अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसला करते हैं। सारा पैसा भारत के पास है, इसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि मुतमईन हूँ कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है।